काम को अगर टिप्स एंड ट्रिक के साथ किया जाए तो काम करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह को अंगूठी को लेकर है। तो देखिए अंगूठी कई बार क्या होता है, जब भी हम इसे पहनते हैं तो अंगूठी क्या होता है, इस तरह से ढीला होता है। तो ढीला होता है तो हमें इस तरह से गिरने का भी डर रहता है। तो आपका अंगूठी अगर इस तरह से ढीला हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, हमें लेना है इस तरह से मोटे वाले धागे। तो आप इस तरह से धागे भी ले सकते हैं या तो आप यहाँ पे कोई टेप भी ले सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा दीजिए और हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर डालना है और इस तरह से क्या करना है, हमें पूरे रिंग में इस तरह से हमें कर देना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, गांठ लगा देंगे। गांठ इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो हमने किए हैं वो खुले नहीं। तो आप इस तरह से 2 गांठ लगा दीजिएगा अच्छी तरह से, इस तरह से हमें लगा देना है। तो इस तरह से हम देखिए लगा दिए हैं और हमें क्या करना है, इस तरह से इसका जो धागा है वहाँ पर इस तरह से काट देंगे। तो दोनों की साइड हमें क्या करना है, धागे को काट देना है। तो इस तरह से काट लिए हैं। अब इसको हम पहन के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ये फिट हो गया है। देखिए उंगली में ये अच्छे से फिट हो गया। तो आप इस तरह से, आपका अगर अंगूठी गिर रहा है तो आप इस तरह से धागे डालकर इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हैं और इस तरह से इसे पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल टिप्स था। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को रिमोट को लेकर है। और देखिए बच्चे रिमोट को क्या किए हैं, तोड़ दिए। तो मैं यहाँ पर टेप लगा दी हूँ इस तरह से। तो अगर देखिए इस तरह से रिमोट आपका अगर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिए, टेम्परोली मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से अगर काम नहीं कर रहा है तो पहले मैं इसका जो सेल है उसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लीजिए। आप दोनों को भी निकाल सकते हैं या तो फिर आप एक को भी निकाल सकते हैं। हमें लेना है सिल्वर कॉइल। तो इस तरह से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से हमने देखिए साइड से इसको काट लिए हैं और इस तरह से फोल्ड करना है। छोटा फोल्ड करिएगा इस तरह से, इसको हम छोटा बना लेते हैं इस तरह से। और हमें क्या करना है, जहाँ जो सेल का जो पीछे की साइड होता है वहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हमें लगा देना है सेल को। और उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद देखिएगा इस तरह से देखिए रिमोट है जो काम करने लगे। यहाँ पे जो लाइट है वो देखिए जल रहा है। तो आप इस तरह से 10 दिन तक इसको इस तरह से आप रिमोट को आगे चला। तो मेरा अगला टिप्स है आलू को लेकर है। तो देखिए आलू हम जब भी उबालते हैं तो उसको छीलने में हमें काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आलू गर्म होता है। तो गर्म आलू हम छीलेंगे तो क्या हुआ, हाथ जल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले 2 भाग में आलू को इस तरह से काट लीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, लेना है कांटे वाला चम्मच। आप इस तरह से चम्मच ले लीजिए और इस तरह से आलू को फंसा लीजिए और इस तरह से हमें क्या करना है, छीलना है। देखिए इस तरह से आप आलू को बहुत आसानी से, अब जितना मर्जी उतना आलू को इस तरह से छील सकते हैं। इससे क्या होंगे, हमारे हाथ है जो बिल्कुल नहीं जलेंगे और ये देखिए बहुत कम समय में ये आलू को अच्छी तरह से ये छिल भी जाएगा। तो कितने भी गर्म आलू क्यों ना हो, आप इस तरह से बहुत आसानी से छील लेंगे क्योंकि आलू ठंडे हो जाते हैं तो छीलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप आलू को ज़्यादातर गर्म में ही छीलते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आलू को छील सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल टिप्स है। मेरा अगला टिप्स है जीन्स को लेकर है। तो देखिए जीन्स को सभी को पहनना पसंद है और सभी के घर में यूज होते हैं खास करके। लेकिन जीन्स का क्या होता है, कलर निकलने लगता है और इस तरह से क्या होता है, जीन्स डिसकलर होने लगते हैं। कई बार देखते होंगे जीन्स में के जो धागे हैं वो क्या होते हैं, पीछे की साइड से निकलने लगते हैं और इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। कई बार इसके धागे कमज़ोर होते हैं, इसके वजह से क्या होते हैं, जीन्स बहुत जल्दी फटने लगते हैं। तो आज जब भी न्यू जीन्स लाएँ ना तो डायरेक्ट आप उसको मत पहनिए क्योंकि डायरेक्ट पहनते हैं और उससे हम धोते हैं, इसका क्या होता है, उससे कलर निकलने लगता है। तो आप जब भी जीन्स लाएँ तो इसको आप क्या कीजिए, आप पहले लीजिए आप कोई बर्तन या तो आप इस तरह से कढ़ाई ले लीजिए और हमें क्या करना है, इस तरह से जीन्स को हमें क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। आप कोई इसका आप इसके ऊपर रख सकते हैं कोई भी बर्तन, इस तरह से आपको इसको ढक देना है। इस तरह से ढक दिए हम और हमें चलना है गैस पर। तो हम पहले गैस को जला लेते हैं और इस तरह से लो फ्लेम पर हम इसको चढ़ा देते हैं इस तरह से। तो हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए क्या करना है, इसे स्टीम करना है और हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें डायरेक्ट इसी तरह से स्टीम करना है। उसके बाद आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप यूज करिए। उसके बाद देखिएगा इसका जो कलर है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि ये
कलर इसके कच्चे होते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो इसका जो कलर है वो पक्के हो जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होंगे, कलर नहीं निकलेंगे और इसका जो रेशे हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो ये काफ़ी दिन तक चलेंगे और जल्दी ये फटेंगे भी नहीं। आप इस तरह से जब भी लाएँ तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे एक बार ज़रूर इस तरह से करिए, उसके बाद आप पहनिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का ज्वेलरी को लेकर है। तो देखिए, हमारे पास सोने का ज्वेलरी हो या तो चांदी का ज्वेलरी हो तो वो गंदे हो जाते हैं। तो हमें इसको साफ़ करने के लिए सुनार के यहाँ देते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, वो सोने चांदी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप इसको घर में बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है रैपर। ये मेडिसिन का जो ये होते हैं वो ले लेना है। और हम यहाँ पे लिए थोड़ा सा पानी, और पानी को हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें रैपर को डाल देना है। और चलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले हम गैस को जला लेते हैं। तो इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम कर देना है और हमें क्या करना है, पानी को उबाल आने देना है। तो इस तरह से देखिए हम इसको चढ़ा दिए हैं गैस पर। अब इसको उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से आप सोने का या तो फिर चांदी का जो भी आपके पास ज्वेलरी है, आप इसको क्या कीजिए, इसमें इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, 5 मिनट तक इसको इसी तरह से खौला लेना था। ये देखिए 5 मिनट हो गया। तो चलिए आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए अभी गर्म है, तो मैं इसको चम्मच से निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद हम थोड़ा देरी के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। अभी ज़्यादा गर्म है। आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ये क्लीन हो गया। आप लोग को दिख रहा होगा, ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। आप देखिए कितने अच्छे से जो पायल हमने डाले वो कितने अच्छे से चमक रहे हैं। हमने इसमें कोई भी ब्रश भी नहीं लगाए हैं। ये डायरेक्ट इस तरह से ही आप रैपर से इसे साफ़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका देखिए, इसका भी कलर बिल्कुल न्यू जैसे लग रहे हैं झुमके के। और इसमें देखिए शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी अच्छे से शाइनिंग है। और आपके सामने हम आपको निकाल के भी दिखाए हैं। देखिए हमने इसमें कोई भी ब्रश या तो कोलगेट कुछ भी नहीं लगाया। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से ज्वेलरी को साफ़ कर सकते हैं। तो आज का कौन सा टिप्स अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए